नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। धर्म कर्म पूजा पाठ के ऊपर हमने पूर्व में भी कुछ वीडियो में चर्चा की है। दीपक के ऊपर चर्चा की, अगरबत्ती के ऊपर चर्चा की थी और तिलक के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तिलक के कुछ और बिंदुओं पर आज मैं पुनः प्रकाश डालना चाहूँगा, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, तिलक ब्राह्मण का और हिंदू धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है। तिलक हर हिंदू को और ब्राह्मण को विशेष रूप से लगाना जरूर चाहिए। तिलक लगाते हैं दोनों आंखों के मध्य, जो भौहें के बीच में 30 डिग्री के अंतर में जो केंद्र होता है, ब्रह्म केंद्र जिसको कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है, जहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ आंखें बंद करने पर एक दीपक के प्रकाश के समान हमें नजर आता है और ये होता है हमारी आत्मा का प्रतीक। यहाँ पर हम अपने ऊर्जा को देख सकते हैं कि हमारा अंदर जो प्रकाश है वो कितना फैला हुआ है, किस तरह का है, कितना केंद्रित है। हम हमारा ध्यान यहीं पर केंद्रित करते हैं, अपनी आत्मशक्ति को यहीं पर केंद्रित करते हैं। दोस्तों, तिलक का अत्यधिक महत्व है। तिलक कई तरीकों से किया जाता है और कई सामग्रियों से किया जाता है। रोली से भी किया जाता है, कुमकुम से भी किया जाता है, रक्त चंदन से भी किया जाता है और कई बार हमने मूवीज फिल्मों में देखा होगा कि अंगूठा में कट लगाकर खून निकाला जाता है और उससे तिलक कर दिया जाता है या मांग भर दी जाती है। ये हालांकि अनिश्चित होता है, सही नहीं माना गया है, तामसिकता का प्रतीक है। लेकिन आज का ज़माना है तो कई प्रकार से तिलक किया जाता है और इसका अलग अलग महत्व भी है। अलग अलग तरीके से किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय का तिलक अलग होता है, शैव संप्रदाय का तिलक अलग होता है। त्रिपुंड के समान भी किया जाता है, लंबा तिलक भी किया जाता है। अलग अलग तरीकों से तिलक का महत्व माना गया है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने तिलक करने का अलग तरीका है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, तिलक होता है शांति का प्रतीक, मानसिक शांति देता है। अगर हम चंदन से तिलक करते हैं, सफ़ेद चंदन शीतलता का प्रतीक होता है, शीतलता देता है और उसे हम अपने त्राटक स्थान पर भौं के मध्य लगाते हैं तो वो शीतलता प्रदान करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इसीलिए सफ़ेद चंदन का तिलक मानसिक शांति के लिए और ध्यान केंद्रित करने के लिए लगाया जाता है। फिर हम बात करें रोली। रोली का तिलक पराक्रम के लिए लगाया जाता है, विजय प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। आगे हम बात करें तो रक्त चंदन, लाल रंग के चंदन आता है। इससे तिलक लगाने पर ऐश्वर्य वृद्धि होती है। विद्या प्राप्ति के लिए भी रक्त चंदन का तिलक किया जाता है। फिर हम बात करें कुमकुम। कुमकुम का तिलक और बिंदी, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, देवी साधना के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुमकुम से बिंदी या तिलक लगाना चाहिए। आगे हम बात करें तो कई लोग अपने रक्त से भी तिलक लगाते हैं। हालांकि ये शुभ नहीं माना गया है, तामसिकता का प्रतीक है। ये हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए सही नहीं माना गया है। आगे हम बात करें तो भस्म। भस्म का भी तिलक लगाया जाता है। ये होता है सिद्धि प्राप्ति के लिए या देवी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भस्म का तिलक लगाया जाता है। तो ये होते हैं तिलक के प्रकार। अभी हिंदू संस्कृति में हमारे अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग सामग्रियों से, कई और सामग्रियाँ भी होती हैं। हमने मुख्य रूप से, विशेष रूप से इन सामग्रियों पर चर्चा की है। बाकी हर धर्म में, अपनी संस्कृति में, कई जातियों में कई अलग अलग तरीके से और अलग अलग सामग्रियों से तिलक लगाने की परंपरा रही है। तिलक लगाना चाहिए। अंगूठे से तिलक विजय का प्रतीक होता है।
विजय प्राप्ति के लिए अंगूठे से तिलक किया जाता है। फिर हम बात करें तर्जनी अंगुली की, तो पराक्रम में वृद्धि करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए तर्जनी उंगली से तिलक किया जाता है। फिर हम बात करें मध्यमा अंगुली। मध्यमा अंगुली पराक्रम के लिए भी की जाती है और विद्या प्राप्ति के लिए मध्यमा अंगुली का तिलक किया जाता है। मध्यमा अंगुली के बाद अनामिका अंगुली, ये अनामिका अंगुली से तिलक शुभ माना गया है। कनिष्ठिका अंगुली का तिलक निषेध माना गया है। कनिष्ठिका अंगुली से तिलक नहीं करना चाहिए, ये नाश के लिए बताया गया है। नाश होता है, इससे पराक्रम का नाश होता है, विद्या का नाश होता है। किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कनिष्ठिका अंगुली से तिलक कभी नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करें तिलक के बारे में, तो तिलक का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि तिलक लगा के सोना कभी नहीं चाहिए। सोने से पहले अपना मुंह धो लेना चाहिए। अगर आपने तिलक लगा रखा है तो तिलक लगा के कभी नहीं सोना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का कभी तिलक नहीं करना चाहिए, ये दोषपूर्ण माना गया है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की तिलक के ऊपर। तिलक कितने प्रकार से लगाया जाता है, किन किन सामग्रियों से लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, सबका अपना अपना अलग महत्व है। वैष्णव संप्रदाय का तिलक अलग है और जो शक्ति की आराधना करते हैं उनका तिलक अलग होता है। त्रिपुण का तिलक महादेव की आराधना करने वाले लोग लगाते हैं। सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लगाया जाता है। तिलक हिंदू संस्कृति का विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, इसी तरह हम धर्म कर्म पूजा पाठ के ऊपर किसी न किसी बिंदु पर लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।